हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन एट दिस प्लेटफॉर्म। तो देखिए, इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी बुक के बारे में जो कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए मोस्ट ऑफ द टॉपर्स के द्वारा रिकमेंड करी जाती है। आखिर क्या है इस बुक में और क्या आप अपनी एसएससी एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए इस बुक से रिलेटेड टॉपिक्स को कवर करना सही है आपके लिए या नहीं है। किस तरीके से हम अपनी इस बुक से अपनी अप्रोच को बदल सकते हैं, क्या चीज़ें हमें इस बुक के बारे में जाननी ज़रूरी है, मैं आपको इस सेशन में ये सारी चीज़ें इस बुक से रिलेटेड बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बुक है आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। बेसिकली ये जो बुक है ये आपकी कैट एग्ज़ाम के लिए डिज़ाइन है, जिसे लिखा गया है किसके द्वारा, सर्वेश कुमार वर्मा के द्वारा। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि आपने भी देखा होगा, अगर आप किसी भी टॉपर के इंटरव्यू देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द टॉपर्स, आई मीन 60 to 70% ऑफ द टॉपर्स ये रिकमेंड करते हैं कि आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए क्वांटम कैट की बुक को ज़रूर रेफ़र करें। अब इस बुक की खासियत मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपने अगर एसएससी की तैयारी शुरू कर दी है या फिर आपको एसएससी की तैयारी करते हुए 1-2 साल हो गए हैं, आपने 1-2 अटैम्प्ट ऑलरेडी एसएससी में दे दिए हैं, तो आप एक चीज़ देखेंगे कि अगर आप सिर्फ पी वाई क्यूज़ पर ही डिपेंड रहते हैं तो आपका सिर्फ पार्ट कवर होता है 65%, जबकि आप अच्छे से अगर उसे करते हैं तब भी, क्योंकि टायर 2 एग्ज़ाम के अंदर आपको कुछ ना कुछ ऐसी अप्रोच मिल ही जाती हैं जहाँ पर आपको अपने हिसाब से एक नई अप्रोच के थ्रू सोचते हुए चीज़ों को अटेम्प्ट करना होता है। अब यही चीज़ आपकी क्लियर करता है क्वांटम कैट का ये बुक। एक्चुअली इसके अंदर जो अर्थमेटिक का पोर्शन है, जिसमें अगर मैं एडवांस की बात करूं तो एडवांस का डीआई एंड ज्योमेट्री भी इसमें काफ़ी अच्छे से दिया गया है। इसमें मेंसुरेशन का उतना वाइडली कवरेज पार्ट नहीं है, ना ही इसमें आपको एलजेब्रा से रिलेटेड उतना वेटेज मिलेगा। लेकिन मैं आपकी अगर बात करूं किसकी, अर्थमेटिक सेक्शन की, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर होता है वो होता है फंडामेंटल्स का। इसमें इस फंडामेंटल के अंदर आपको आपकी कैलकुलेशन इंप्रूवमेंट करने के लिए बताई जाएंगी कि आप अपनी कैलकुलेशंस को किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो नंबर सिस्टम के अंदर आपके एसएससी के अंदर 2017 में भी, जो कि बहुत ही टफ पेपर माना गया था, टायर 2 की मैं बात करूं, तो उसमें भी काफ़ी ऐसी अप्रोच थी जो इस बुक से डायरेक्टली आपको देखने के लिए मिली थी। इसके साथ साथ मैं आपसे बात करूंगा एवरेज, एलिगेशन, रेट्स ऑफ प्रोपोर्शंस, उसके बाद परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सीआई, एसआई, इंस्टॉलमेंट्स, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, मैंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इसमें उतना नहीं है, तो ट्रिग्नोमेट्री का वाइड कवरेज आपको इसमें नहीं मिलेगा। इवन मैंसुरेशन का थोड़ा बहुत कवरेज इसमें मिलता है, बट उतना नहीं मिलता है, मतलब ठीक ठाक है। लेकिन ज्योमेट्री का काफ़ी अच्छा खासा इसमें वेटेज है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जब भी आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो आपकी क्वेश्चन की अप्रोच वो नहीं होनी चाहिए हर बार कि आपने प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस देख लिए हैं और आपको अगर वैसा क्वेश्चन दिखता है तो आप उस क्वेश्चन को कर पाते हैं, लेकिन जैसे ही आपको उस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करके दे दी जाती है तो आप घूम जाते हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि ये बुक आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि इस बुक का हर चैप्टर आपको इतनी अच्छी वैरायटी के क्वेश्चन देता है। हर क्वेश्चन में, चाहे वो आपकी इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइजेज हों या फिर लेवल 1 और लेवल 2 के रूप में दी गई आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज हों, सभी के अंदर हर क्वेश्चन आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आता है जो कि आपको आपकी मेंटल एबिलिटी को क्लियर और इम्प्रूव कराने की कोशिश करता है। इसके साथ साथ इस बुक की एक और खासियत है कि इसमें जो सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं ना, वो आपको उस अप्रोच के साथ दिए हुए हैं कि आप ऐसा सोच पाएँ। ज़रूरी नहीं है कि वो आपको सिंपल एक्स मान के कुछ जो भी वैल्यू दी गई हैं एक्स के फॉर्म में बताने की कोशिश करें। वो आपको ऑप्शन के थ्रू भी बताते हैं कि भाई आप ऑप्शन के थ्रू चीज़ों को कैसे समझ सकते हैं। तो अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं एसएससी सीजीएल की, सिर्फ ये नहीं कि आपको प्री टारगेट रखना है, अगर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं तो मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस एग्ज़ाम से इन सभी टॉपिक्स को ज़रूर करें। ट्रिग्नोमेट्री को आप छोड़ दें, मेंसुरेशन ऑफ ज्योमेट्री आप एडवांस सेक्शन का इससे कर सकते हैं, यानी कि आप बाकी का बचा हुआ अर्थमेटिक सेक्शन तो ज़रूर इससे करें। इतने सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन से हर क्वेश्चन में एक आपको नया फंडा देखने के लिए मिलेगा। इवन बहुत सारे जो राइटर्स एसएससी के लिए, एग्ज़ाम के लिए आपके मार्केट में उनकी बुक्स आ रही हैं, मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे क्वेश्चंस इस बुक से उन्होंने डायरेक्टली अपनी बुक में डाले हुए हैं। तो मैं यही कोशिश करूंगा कि आप इस बुक को फॉलो करें। लेकिन मैं आपके लिए एक और चीज़ यहाँ पर लेकर आ सकता हूँ कि इस बुक से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, मैं उनके सभी का आपको यहाँ पर सॉल्यूशन दूँ। मैं क्या करूँगा, मैं आपके लिए 5 क्वेश्चन पर सेशन लेकर आऊँगा अलग अलग चीज़ों से। जैसे मैं एवरेज से स्टार्ट करूँगा तो 5 क्वेश्चन लेकर आऊँगा, फिर अगले सेशन में नेक्स्ट 5 लेकर आऊँगा। तो इस तरीके से मैं आपके लिए इसके सॉल्यूशन लेकर आ सकता हूँ। आपको भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि जब आप किसी क्वेश्चन को नया रूप में देखते हैं, आपने ऐसे क्वेश्चन पहले कभी देखे नहीं होते हैं, या फिर थोड़े लेंदी क्वेश्चंस जो कि एक्चुअली में बहुत छोटे होते हैं, बस आपको थोड़ा सोचने की ज़रूरत होती है, तो आपकी अप्रोच वहाँ पर इम्प्रूव होती है, आपका डायरेक्शन इम्प्रूव होता है।
और जब आपकी ये दोनों चीज़ों पर आप काम करते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी एक्यूरेसी और आपकी अटेम्प्टिंग स्पीड एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये था सेशन जहाँ पर मैंने कोशिश करी कि आप अगर एसएससी एस्पायरेंट हैं और अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को आप वैल्यू देना चाहते हैं, वो वीक है, या फिर अपने मार्क्स को आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर प्री की बात करें 50 और उसके बाद मेंस की बात करें 200, कुल मिला के 250 मार्क्स आपके हो जाते हैं। तो सिर्फ पीवाई के ऊपर जाना इस पेपर को देने में मेरे ख्याल से ठीक है, लेकिन देखिए उसमें मैं मानता हूँ, मैं पर्सनली मानता हूँ कि आप 70% ही अपने उस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप इस बुक को इंक्लूड कर देते हैं तो आपका परसेंटेज मेरे ख्याल से 95% पहुंच जाता है, क्योंकि आपने इस बुक से जो भी आपके टॉपिक्स हैं उनकी डिटेल स्टडी करी है। आपको पता है कि भाई अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस अगर आपको आते हैं, अलग अलग सोच या अलग अलग तरीके की वैरायटी की अगर आपको अप्रोचेस देखने के लिए मिलती हैं, तो ये बुक आपका काम बहुत आसान कर देती है। तो बस यही था इस सेशन में आपको इस बुक के बारे में बताना। तो अगर सेशन आपको फ़ायदेमंद लगा, प्लीज़ डू लाइक इट, और आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के पेज को जरूर फॉलो करें। डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों के लिंक दिए गए हैं। मैं नेक्स्ट पार्ट में मिलता हूँ आपके साथ। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।